एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग शेनाओ के साथ उसकी कार में होती है, जहाँ पर वो जल्दी से जीजन को मैसेज करके सब कुछ क्लीन करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मजे से गेम खेल रहा था। सॉन्ग भी उसे बार बार मैसेज करती रहती जब तक वो उसका मैसेज नहीं देख लेता। अब जैसे वो भी उसका मैसेज देखता है तो फटाफट से घर की सफाई करने लग जाता है ताकि शेनाओ को उनकी सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए। शेनाओ अब सॉन्ग को उसके घर के बाहर लेकर आता है, जहाँ पर सॉन्ग तो उसे वहीं से वापस भेजने की कोशिश करती है और बोलती है कि अभी हमारा घर थोड़ा सा मैसी हो रखा है ना, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूंगा। ये बोल के उसे अंदर ले जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि घर के बाहर एक कार के अंदर रे और जियांग बैठे हुए थे और वहाँ पर नजर रख रहे थे कि इस वक्त कोई भी घर के अंदर ना जाए। इधर घर में जाकर सॉन्ग उसे अपनी फ्लावर शॉप दिखाने लगती है और फिर उसके लिए पानी लेने के लिए बहाने ऊपर जाती है, जहाँ वो ड्राइंग रूम के अंदर जीजन को देखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे, पर सॉन्ग उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलती है, इसीलिए वो बेचारा खिड़की के बाहर लटक जाता है। तभी शेनाओ भी ऊपर आ जाता है, जहाँ सॉन्ग उसके सामने सर दर्द होने का नाटक करने लगती है। ये देखकर वो उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे मेडिसिन देता है। मेडिसिन खिलाने के बाद उसे बोलता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी वो जीजन को खिड़की के बाहर देखती है तो उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारती है, जिससे कि वो बेचारा नीचे गिर जाता है और उसकी जो टी शर्ट थी वो भी उतर जाती है। इसीलिए वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए फटाफट से फ्लावर शॉप के अंदर घुस जाता है, जिसे अंदर जाता हुआ देखकर रे बोलती है कि हमें इसे रोकना होगा, कहीं ये सॉन्ग और शेनाओ की मीटिंग को इंटरप्ट ना कर दे। इसीलिए वो शॉप के अंदर जाकर कुछ फ्लावर्स खरीदती है, पर वो फ्लावर्स मुरझाए हुए थे। ये देखकर जीजन उसे बोलता है कि ये फ्लावर्स तो मुरझाए हुए हैं, पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही चाहिए। वो उन सभी को अब जीजन को पैक करने के लिए बोलती है, जो सुनकर बेचारे जीजन को अब टेबल के पीछे से बाहर निकलना पड़ता है, जहाँ उसने इज्जत बचाने के लिए एप्रन पहना हुआ था और वो ऐसे गेटअप में काफी फनी लग रहा था। घर के अंदर सॉन्ग जब शेनाओ के लिए पानी लेने के लिए जाती है तब वो मौका देखकर इधर उधर उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ सॉन्ग भी अपनी फेवरेट आइडल का एक कुशन लेकर आ रही होती है। अब क्योंकि वो अंदर ना चली जाए तो उसे रोकने के लिए जियांग उसे टकरा जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि उसका कुशन फट जाता है। ये देखकर वो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाती है। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और ये सीन काफ़ी फनी भी था। इधर जीजुन रे के कहने पर उसकी कार में बाहर फ्लावर्स रखने के लिए आता है। तभी उसे मैसेज आता है कि कोई उन्हें जी चुआंग की इन्फॉर्मेशन फैक्स करने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए फटाफट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चांग उसे रोककर कार की तरफ खींच लेती है और उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, जिससे उस बेचारे की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है। शुआंग भी ये चीज़ सुनकर फटाफट से घर के अंदर भाग रही होती है, जिसे जब जियांग रोकने की कोशिश कर रहा था तो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर सॉन्ग उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारती है। इधर घर में शेना उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे यहाँ पर कुछ फोटोज मिलती है जिनकी वो पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसी वक्त सॉन्ग को भी वो इन्फॉर्मेशन वाली बात पता चलती है तो वो फटाफट से फैक्स मशीन बंद कर देती है ताकि ये चीज़ शिन्हाओ ना देख पाए। और अब क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी इसलिए वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही सॉन्ग की जान में जान आती है। शिन्हाओ अब जैसे ही अपने घर जाता है तो अपने फ्रेंड्स को फोटो दिखाता है जिसमें एक डॉल ने वो लॉकेट पहना हुआ था और ये उसकी होम टाउन की पिक्चर थी। ये देखकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, पर बेचारे जियांग की चेहरे की हालत यहाँ पर काफ़ी बुरी हो गई थी शुआंग से मार खाने के बाद। शिन बोलता है कि कल वो सॉन्ग को उसके होम टाउन लेकर जाएगा, जहाँ पर वो किसी तरीके से उस नेकलेस को ले सके। फिर हम सॉन्ग और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों ही आज उनके साथ क्या क्या हुआ इस सब के बारे में सोच रहे थे। जीजुन रे के बारे में सोच कर ब्लश कर रहा था। रे भी यहाँ पर उन फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंकने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। शुआंग भी गुस्से में जियांग के बारे में सोच रही थी और बेचारा जियांग भी अपनी चोट की दर्द की वजह से शुआंग को याद कर रहा था। इसके अलावा सॉन्ग और शिन्हाओ भी दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना डे स्पेंड किया। अगले दिन अब शिन्हाओ सॉन्ग को लेने के लिए आता है और दोनों बोट से उसके होम टाउन जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर घूम ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर शिलिन भी आ जाता है, जो सॉन्ग को फिर से देखकर उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए सॉन्ग उसे बोल देती है कि हम तो बोट से घूमने जाने वाले हैं, तो वहाँ से जाकर टिकट ले आओ वरना सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगी। जो सुनकर सेलिन टिकट लेकर बोट में बैठ जाता है और उनका वेट करने लग जाता है, पर बोट चल पड़ती है। ये देखकर वो बेचारा बाहर निकलने का ट्राई करता है। तभी सॉन्ग और शिन्हाओ भी किनारे पर आकर उसे बोलते हैं कि हम लोग आने में लेट हो गए, पर तुम दूसरे आइलैंड पर पहुंचो और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जिन्हें देखकर जब वो बेचारा निकलने की कोशिश करता है तो गलती से उसका फ़ोन और पर्स दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिसे ऐसे देखकर ही दोनों हंस रहे थे। जिसके बाद सॉन्ग शिन्हाओ को अपना पूरा होम टाउन घुमाने लग जाती है और फिर उसे लेकर एक लाइट हाउस के अंदर जाती है, जहाँ वो लोग पूरा टाउन को देख रहे थे। जिस बीच सॉन्ग एक गाने को गुनगुनाने लग जाती है और बताती है कि कैसे वो अक्सर बचपन में यहाँ पर आया करती थी। अब ऐसे ही घूमते घूमते ये लोग शाम के टाइम सॉन्ग के घर के पास आते हैं, जहाँ पर सॉन्ग को उसके मॉम डैड की याद आती है। वो बोलती है कि उसकी मॉम एक दिन रात तक घर नहीं आई थी, जिस वजह से वो काफ़ी डर गई थी।
अब ये दोनों ही सॉन्ग के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ जाकर वो अपनी मॉम की पुरानी यादों को याद करके काफ़ी सैड हो जाती है। वहाँ पर वो डॉल भी थी जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ उसे एक कॉल आया था कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है तो शिनाओ उसे कंफर्ट फील कराता है, जिसके बाद सॉन्ग सो जाती है। तभी शिनाओ को जियांग का मैसेज आता है। वो उससे अपडेट पूछता है कि क्या उसे वो लॉकेट मिला, क्योंकि अगली सुबह शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी। शिनाओ बताता है कि अभी तक वो उसे नहीं मिला है और वो यहाँ से निकल भी नहीं पा रहा है, जो सुनकर लियांग उसे किसी भी तरह सुबह तक वहाँ पर आने के लिए बोलता है, जिस बात का शिन कोई भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह हम देखते हैं कि कमरे में सभी लोग शिनहाओ का वेट कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर अभी तक नहीं आया था, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि वो लॉकेट नहीं ढूंढ पाया। पर तभी शिनहाओ और जियांग वहाँ पर आकर उन लोगों को लॉकेट दिखाते हैं, जिससे कि अब वो कंपनी का नया CEO बन गया था। इधर शॉन्ग भी कॉल करके सॉन्ग को उठाती है, जो कि अपने घर के अंदर सो रही थी। जब सॉन्ग उस लॉकेट का फोटो देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसी का लॉकेट है, जो कि उसे उसके बचपन के फ्रेंड जी चुआंग ने दिया था, जिसे वो जुआंग के नाम से जानती थी। लेकिन अगर शिनहाओ जी चुआंग होता तो उसे उसके साथ बिताए हुए बचपन की मोमेंट याद होते, इसीलिए अब उसे समझ में आ जाता है कि ये पर्सन झूठा है, जो कि जी चुआंग की आइडेंटिटी चुरा कर यहाँ पर आया हुआ है। इधर शिनहाओ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है, तभी सॉन्ग वहाँ पर आकर उसे बोलने लग जाती है कि तुम ना एक नंबर के झूठे हो, और यहाँ पर वो सभी को बताने वाली होती है कि कैसे वो जी चुआंग नहीं है। लेकिन जैसे ही सॉन्ग उसकी आंखों में देखता है तो इस बार वो हिप्नोटाइज हो जाता है और वो उसके पास आकर सभी के सामने उसे किस कर देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शिनहाओ को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, और वो सॉन्ग को यहाँ से लेकर भाग जाता है। लेकिन जब भी वो सॉन्ग को देख रहा था तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था। इसके बाद हम मिस्टर जी और मिस्टर शेन को देखते हैं, जो कि सॉन्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स देखकर मिस्टर शेन को याद आता है कि इनको ही उन्होंने शिन का लॉकेट लाने के लिए बोला था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाई। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाई थी। सॉन्ग और जीजन भी इस बार में ही बात कर रहे थे। जैसे ही सॉन्ग वहाँ पर आती है तभी श्वांग बोलती है कि उस पर्सन का नाम जी चुआंग नहीं बल्कि शिनहाओ है, वो अब्रॉड से आया, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसी वक्त इन लोगों को एक मैसेज आता है और ये मैसेज मिस्टर शेन ने किया था, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो सॉन्ग से बोलता है कि वो उसका साथ दे और शिनहाओ की क्लोज रहकर उसका इन्फॉर्मेशन निकाले। ऐसा करने के लिए वो उसे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट भी ऑफर करता है। दूसरी तरफ शिनहाओ भी कंफ्यूज था कि उसने भला सॉन्ग को किस क्यों किया। वो जियांग को बोलता है कि वो सॉन्ग को जाकर एक चेक दे दे, क्योंकि वो लॉकेट उसी का है, इसीलिए वो उसे उसका कंपनसेशन देना चाहता है। इसीलिए अब अगले दिन जियांग सॉन्ग की शॉप में जाकर उसे चेक देता है और बताता है कि ये लॉकेट के लिए शिनहाओ ने भिजवाया है। शिनहाओ बाहरी कार के अंदर उसका वेट कर रहा था, जहाँ पर जियांग को देखते ही श्वांग को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए भागती है। सॉन्ग भी डायरेक्ट शिनहाओ से ही बात करना चाहती थी, इसीलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है, जहाँ पर वो फिर से उसे अपनी आंखों से कंट्रोल करती है, क्योंकि अब उसके ऊपर उसका मैजिक काम कर रहा था। वो बोलती है कि पूरा सोशल मीडिया ही हमारे बारे में बातें कर रहा है, तो हम लोग रियल कपल क्यों नहीं बन जाइए, हम दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने अपनी बचपन की दोस्त को एकदम से ही छोड़ दिया तो सभी लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। जहाँ पर शिनहाओ बेचारा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसकी बातों पर एग्री कर जाता है और जब वो एक एक कर निकल जाती है तो वो उसे देखकर बोलता है कि यार ये कितनी क्यूट है। अब वो अपने घर में उसकी फ़ोटो को देखकर भी गुस्सा होने लगता है, तो जियांग बोलता है कि रुको, मैं इन सारी फ़ोटोज़ को ना काट देता हूँ। वो एक एक करके अब उन सारी फ़ोटोज़ को श्रेड करने लग जाता है, पर जब आखिरी फ़ोटो बची हुई थी तो शिनहाओ उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन जियांग उस फोटो को भी काट देता है, जो देखकर शिनहाओ अब उन टुकड़ों को ही देखने लग जाता है, जिसकी इन हरकतों पर रे और जियांग दोनों को ही डाउट होने लग जाता है कि आखिर भला इसे हो क्या गया है, कहीं इसे सॉन्ग से प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद हम सॉन्ग को प्लानिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि पहले मेरे लव का असर शिनहाओ पर नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा है। मुझे अब उसे सच्चाई निकलवानी है कि वो जी चुआंग नहीं बल्कि शिनहाओ है। मुझे अब उसके क्लोज जाना होगा, यानी कि उसने मिस्टर शेन को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जिस सबके अंदर श्वांग और जीसन भी उसका साथ देने वाले थे। अगले दिन अब ऑफिस में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी लोग ये डिसाइड करने वाले थे कि शिनहाओ पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक है भी या फिर नहीं, जिस चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में भी होता है कि पता नहीं आज क्या होगा। अब यहाँ से फिर मीटिंग का सीन आता है, जहाँ पर मिस्टर जी सारे मेंबर से उनका ओपिनियन पूछते हैं, और क्योंकि अंकल शेन भी बोर्ड के मेंबर थे तो वो यहाँ पर सभी लोगों से बोलने लग जाते हैं कि शिनहाओ तो अभी अभी अब्रॉड से आया हुआ है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इतनी बड़ी पोजीशन को अकेले संभाल सके, उसको अभी सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ के लिए सभी लोग मान जाते हैं। ये देखकर शिनहाओ का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब जब शिनहाओ अपने कैबिन में होता है तो जियांग उसे बोलता है कि उन्होंने तो सोचा था कि आज उसे डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और मिस्टर जी और शेन दोनों ही इतने आसानी से उसे डायरेक्टर की पोजीशन नहीं लेने देंगे। तो अब वो लोग क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग मिस्टर शेन की डेथ के कल्प्रिट के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। शेनाव बोलता है कि उसका जो भी कल्प्रिट है उसका इस कफलिंग से कोई ना कोई लेना देना जरूर है, जो कि मुझे उस दिन जब भी फायर इंसिडेंट हुआ था तब मिला था। तो जियांग बताता है कि उसने चेक करवाया है, ये कफलिंग कस्टमाइज बनवाया गया था कंपनी के मेंबर के लिए। पर ये किसके लिए बनवाया गया था उसकी जानकारी कंपनी के आर्काइव रूम में रखी हुई है, पर वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बनना होगा। इसलिए अब शेनाव डिसाइड करता है कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए वो कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी डील लेकर आएगा, ताकि वो लोग समझ जाए कि वो डायरेक्टर बनने के लायक है। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि शेनाव को मिलने के लिए मैसेज करती है, लेकिन वो उसका मैसेज देखकर भी कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दे। तो सॉन्ग उसको बहुत सारे क्यूट स्टिकर बनाकर सेंड करने के लिए बोलती है। जब सॉन्ग ऐसा करती है तो उसको देखकर शेनाव फिर से नर्वस हो जाता है। वो जियांग के पास जाता है जो कि लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। वो उसका लैपटॉप ऑफ करके सॉन्ग के स्टिकर्स का रिप्लाई देने के लिए उसे बोलता है, लेकिन जियांग गुस्से में सॉन्ग को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसने उसकी इतनी देर की मेहनत खराब कर दी थी। ये देखकर बेचारे शेनाव को तो अटैक ही आ जाता है। ये सब करने के लिए हम थोड़ी देर बाद जियांग को मार खाता हुआ देखते हैं। तभी रे वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि सॉन्ग ने आज तक जितने भी क्लाइंट्स अटेंड किए हैं वो सभी उसको देखकर उसकी सारी बात अचानक से मानने लग जाते हैं, इसीलिए उसके पास ऐसे काम आते हैं जिसमें वो किसी से भी उसका काम निकलवा सकती है। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर शेन ने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि कैसे उसकी आंखों में देखकर उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। इसीलिए शेनाव बोलता है कि अब उससे दूर रहना ही अच्छा होगा। लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पर आकर विंडो में जोर जोर से मारने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। शेनाव को अब ना चाहते हुए भी उसके लिए डोर ओपन करना पड़ता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, जिसे यहाँ पर देखकर जियांग और रे चले जाते हैं। सॉन्ग अब यहाँ पर उसे गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। पर तभी शेन फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है और सॉन्ग को बोलता है कि हमें डेट पर जाना था ना, तो चलो चलते हैं, जिस चीज़ के लिए वो मान जाती है। और शेना उसे वापस से वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलता है, जो कि वो कर देती है। दोनों अब यहाँ से एक साइंस म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग शेनाओ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि देखो यहाँ पर जितने भी कपल्स हैं ना, सबने ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो शेनाओ बोलता है कि कपल्स ने ना हेयर बैंड भी पहना हुआ है, जो सुनकर वो उसे देखती रह जाती है। दोनों अब एक स्टॉल पर जाकर मैचिंग हेयर बैंड लेते हैं, जहाँ पर सॉन्ग किसी तरीके से उसका फ़ोन लेकर सोशल मीडिया पे अपडेट करने वाली थी, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाती। शेनाव यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, जैसे कि वहाँ पर और भी कपल एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, जो देखकर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ये दोनों गेम्स खेल रहे थे तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। जो चीज़ शेनाव भी देख लेता है वो उनसे फ़ोटो लेकर सॉन्ग को दिखाता है और बोलता है कि ये हमारा एज अ कपल फर्स्ट फ़ोटो है, इसीलिए मैं इसे लेकर आ गया। इसी बीच सॉन्ग उसके हाथ पर एक जला हुआ निशान देखती है, जिससे उसे याद आता है कि सॉन्ग ने उसे बोला था कि शेनाव ने सभी को यहाँ पर आकर ये बताया है कि कैसे जब उसके घर में 15 साल पहले आग लगी थी तब वो कबर्ड में रहकर वहाँ पर बच गया था, पर उस इंसिडेंट की वजह से उसकी मेमोरी चली गई। जो देखकर सॉन्ग को अब शेनाव पर यकीन होने लग जाता है कि शायद वो सच बोल रहा है। तभी सॉन्ग के पूछने पर शेनाव भी उसे यही बताता है, लेकिन उसे उस मार्क को देखकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी, इसीलिए सॉन्ग एक स्टिकर लाकर उस निशान पर लगा देती है और बोलती है कि अब तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने इस जले हुए मार्क को देखा, अब तुम ये सोचना कि मैंने इस स्टिकर को देखा था। जहाँ बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और शेनाव यहाँ पर उसे किस करने वाला था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जहाँ पर ये दोनों ही सोच रहे होते कि आखिर वो अभी ये क्या करने वाले थे। दोनों फिर यहाँ से स्टार्स देखने के लिए एक 3D थिएटर के अंदर जाते हैं, जहाँ सॉन्ग फिर से उसका फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि तुमने मेरा नाम सॉन्ग से सेव किया हुआ है, पर मैं तो अब गर्लफ्रेंड हूँ ना तुम्हारी। तो वो अब उसके फ़ोन में अपना नाम हनी के नाम से सेव कर देती है, जिस चीज़ पर शेनाव हाँ बोलता है। जिस बीच वो यहाँ पर उसका स्टेटस भी अपडेट कर देती है। अगले सीन में अब जब सॉन्ग घर आती है तो शुआंग और जीजुन दोनों उससे पूछने लग जाते हैं कि आज क्या हुआ, पर सॉन्ग उसको अपने डाउट के बारे में बोलती है कि शायद वो सही बोल रहा है। पर शुआंग बोलती है कि उसकी बॉडी पर मार्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कैमर नहीं हो सकता, जिसकी इस बात पर सॉन्ग को भी लॉजिक लगता है और वो सिंपैथी दिखाने की बजाय फिर से अपने प्लान पे फोकस करने लग जाती है। शेनाव भी जब घर में आता है तब जियांग वहाँ पर मौजूद था। वो बोलता है कि कैसा रहा सब कुछ, तो जिन बोलता है तुमने जैसा कहा था मैंने भी वैसा ही किया। तभी वहाँ पर रे भी आ जाती है। शिन उसे अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें सॉन्ग ने रिलेशनशिप अपडेट कर दिया था। रे बोलती है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगी, इसीलिए वो शेनाव को यहाँ पर नया फ़ोन देती है यूज़ करने के लिए। सीन अब यहाँ से सॉन्ग पर आता है जो कि शेनाव के बारे में ही सोच रही थी और उसे थोड़ा मिस कर रही होती है। इधर शेनाव भी उसी के बारे में सोचकर वो स्टिकर को देख रहा था। अगली सुबह सॉन्ग बैठी हुई थी क्योंकि वो रात में शेनाव के बारे में सोच कर सो नहीं पाई थी। तभी सॉन्ग और जीजुन यहाँ पर उसे अपने अगले प्लान पर काम करने के लिए बोलते हैं।
जिसमें सॉन्ग को शेनाओ के लिए ऑफिस में खाना लेकर जाना था। तीनों अब मिलकर किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके पहली बार खाना बनाते हैं, जिसके अंदर वो किचन में आग भी लगा देते हैं। फिर लंच को लेकर सॉन्ग शेन के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसके आते ही शेनाओ एक फाइल को ड्रॉअर के अंदर रख देता है। वो यहाँ पर अब उसे खाना खाने के लिए देती है, जिसकी शक्ल एकदम जले हुए खाने की तरह थी, लेकिन फिर भी शेनाओ उसे पूरा खा जाता है। उस बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो खाना ख़त्म करके बहाने से बाहर जाता है और जियांग के कैबिन में जाकर पेट दर्द की दवाई खाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में शेनाओ को पता था कि सॉन्ग यहाँ पर ज़रूर आएगी, इसीलिए उसने पहले से अपने कैबिन के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था, जिसकी फुटेज वो जियांग के रूम में से देख रहा था कि कैसे सॉन्ग ड्रॉअर से उसके डॉक्यूमेंट निकाल कर चेक कर रही होती है, जिसमें कल अब्रॉड जाने की एक टिकट थी। सॉन्ग अब जब घर आती है तो उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। वो जीजुन और शोंग को फ्लाइट टिकट की फ़ोटो दिखाती है, जहाँ वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो शायद अब चाइना से भागने वाला था। जिसके बाद सॉन्ग शेनहाओ को मिलने के लिए बुलाती है और दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ सॉन्ग उसे कल उसके साथ बाहर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि उसे कल कुछ इंपॉर्टेंट काम से एयरपोर्ट जाना है, जहाँ से आने के बाद वो उसके साथ डेट पर ज़रूर जाएगा। सॉन्ग पूछती है कि क्या उसका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शेनहाओ हाँ कहता है, जो सुनकर उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो ऐसे ही सैड मूड से घर में जाकर अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है। अगली सुबह जीसुन देखता है कि सॉन्ग की हालत बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे कि वो फिर से रात में ना सोई हो। वो उसे बताता है कि मैंने हमारे क्लाइंट को वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और वो हमें पैसे भी भेजने वाले हैं उस इन्फॉर्मेशन के बदले। ये सुनकर सॉन्ग शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें भला इतनी भी जल्दी क्या थी। ये बोलकर वो घर से कार लेकर फटाफट से निकल जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शेनहाओ पर भरोसा था, इसलिए वो उसे फटाफट से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाती है। यहाँ से हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टाफ आकर बोलता है कि शेनहाओ ने अपने सारे पैसे किसी लिन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जो सुनकर मिस्टर जी शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर स्टाफ ये भी बोलता है कि शेनहाओ अभी एयरपोर्ट की तरफ गया है, जिससे उन सभी को यही लगता है कि वो कंट्री छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। इसीलिए अब मिस्टर जी और शेन दोनों ही फटाफट से एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं उसे रोकने के लिए। यहाँ से हम शेन को एयरपोर्ट पर एक क्लाइंट के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जी और शेन आ जाते हैं, जिन्हें शेनहाओ अपने क्लाइंट जोसेफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि एक बिजनेसमैन था और उनकी कंपनी के साथ डील करने वाला था। उनसे मिलने के लिए शेनहाओ वहाँ पर आया था, क्योंकि जोसेफ को यहाँ से वापस अपनी कंट्री जाना था और उसके पास उससे मिलने का टाइम कम था, जिससे मिलकर मिस्टर जी का डाउट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। शेनहाओ बोलता है कि आपने बोला था कि मुझे पहले कुछ अचीव करना होगा कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, इसलिए मैं ये डील करने वाला हूँ। जहाँ जोसेफ के जाने के बाद मिस्टर जी बोलते हैं कि तुमने सारे पैसे किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे तुम। जिस पर शेनहाओ कहता है कि आप मुझ पर नज़र रखी हुई है, आप इसका एक्सप्लेनेशन भला मुझे क्या दोगे। जिस पर मिस्टर जी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाते। फिर वो शेनहाओ को सॉरी बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाते ही वहाँ पर सॉन्ग आती है और बोलती है कि तो ये सब तुम्हारा प्लान था, सब कुछ फेक था ना, क्योंकि उसे सॉन्ग के मूव्स के बारे में पहले से ही पता था और वो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो जानबूझकर सब कुछ एक्सपोज कर सके। शेनहाओ उसे बताता है कि हाँ सब कुछ फेक था, जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मेरे पास देखे थे वो सब कुछ भी फेक थे, और जो डेट पर वो उसे अट्रैक्ट हो रहा था ना वो सब कुछ भी फेक था। जैसे सॉन्ग उसके साथ ड्रामा कर रही थी वैसे वो भी उसके साथ ड्रामा कर रहा था। जो सुनकर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी और उसने ऊपर स्पाई किया। इसके लिए वो उसे सॉरी बोलकर सैड होकर यहाँ से चली जाती है।